तो आज से इंडियन एयरफोर्स का अग्निवीर का मेडिकल भी स्टार्ट हो चुका है और गोरखपुर के अंदर में आज 41 लड़कों ने रिपोर्ट किया है और कल इन लोगों का रिजल्ट भी डिक्लेयर किया जाएगा। सुबह 8 या 9 बजे इन लोगों को बुलाया गया होगा कि कल आप आइएगा और कल आपको बताया जाएगा कि आप फिट हैं या अनफिट हैं। तो गोरखपुर में आपका ऐसा ही मेडिकल होता है। पहला दिन आपका पूरा चेकअप होगा, अगला दिन आपका रिपोर्ट दिया जाएगा कि आप फिट हैं या अनफिट हैं। उसके बाद अगर आप अनफिट हो जाते हैं तो यहाँ 40 रुपये का स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से चालान कटेगा। उसके बाद आपका रेड कार्ड और साथ में पॉइंट वहाँ पर लिखा जाएगा और एक आपको डेट दे दिया जाएगा कि उस डेट को जाकर आप यानी कि 20 दिन के अंदर आप जाकर आपका जो रीमेडिकल होगा वो कानपुर में ही होता है गोरखपुर का, तो वहाँ जाकर आप अपना जो पॉइंट आपका मिलता है उसको आप जाकर वहाँ से फिर से रीचेक कराएंगे। अगर आप फिट हो जाएंगे वहाँ से तो वहाँ आपको ग्रीन कार्ड दे दिया जाएगा। ठीक, तो कल रिजल्ट आपको सुनाया जाएगा। आज आपका मेडिकल हो चुका है, काफ़ी बढ़िया मेडिकल हुआ है गोरखपुर के अंदर और रिजल्ट आपका कल दिया जाएगा कि कौन सा लड़का, कितने लड़के फिट है 41 में से और कितने अनफिट हैं। आपका कुल मिलाकर देखा जाए तो आपका 50-50 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक, अब देखते हैं कि क्या रहता है, कल का क्या रहता है। 18-20 ग्रीन कार्ड मिलता है, 22 मिलता है या उससे कम मिलता है। अब कल आपको पता चलेगा कि टोटल ग्रीन कार्ड कितने लड़कों को दिया गया और कितने वहाँ से अनफिट हो गए हैं। तो आप लोगों से एक और बात हमको ये कहना था कि मेडिकल के लिए आप जाएं तो अपना दांत को ज़रूर साफ़ करा कर जाएं, साथ में कान भी साफ़ करा कर जाएं, क्योंकि शिकायत सुनने में ये आ रहा है कि आप लोग अपना दांत साफ़ करा कर नहीं जा रहे हैं, कान भी नहीं साफ़ करा कर जा रहे हैं। तो ये थोड़ा सा गलत चीज़ है, क्योंकि आपका साफ़ लिखा गया है कि बिना एयर वैक्स कराए आपको नहीं आना है, दांत साफ़ कराए बिना नहीं आना है। तो फिर आप लोग क्यों ऐसा कर रहे हैं? ठीक, आप लोग इसको इग्नोर ना करें, तब आपका इसमें पॉइंट बनेगा तो आप फिर बोलेंगे कि इसमें पॉइंट बन गया। तो गलती आप लोग करेंगे तो देखो छोटा मोटा ये सब पॉइंट, अब इसमें पॉइंट नहीं बनना चाहिए, लेकिन अगर आपको इनकेस बना दिया जाएगा तो आप फिर सवाल खड़ा करेंगे कि इसमें पॉइंट बन गया। तो इसीलिए आपको बार बार हम बता रहे हैं, हर वीडियो में आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप पीएफटी के लिए जा रहे हो तो पहले आप मेडिकल का भी प्रिपरेशन उसी में करके जाओ, क्योंकि आपके पास टाइम ही नहीं है। ठीक, और अगर आप दूसरा स्टेट से किसी और स्टेट में जा रहे हैं पीएफटी के लिए तो फिर आप घर आओ फिर जाओ, तो ऐसे में आपका बहुत ज़्यादा टाइम भी जाएगा और ट्रैवलिंग वगैरह पैसा वैसा सब कुछ जाएगा आपका। ठीक, तो आप लोग जब भी पीएफटी के लिए जाओ तो अपने मेडिकल का प्रिपरेशन, इनिशियल मेडिकल का प्रिपरेशन करके जाओ, ताकि वहाँ से फिर आपको आना ना पड़े। अगर कोई किसी का गुवाहाटी में अगर वो फिट हो गया तो फिर वो अगर बिहार, यूपी या किसी भी और स्टेट से अगर फिर जाए आए तो सोचो क्या लगेगा, या कहीं और ही पड़ जाए, आपका ज़्यादा डिस्टेंस आपको लग रहा है अपने घर से, तो क्यों ना आप वहीं पर रहकर अपना मेडिकल को क्लियर करके ही आप अपने सीधे घर आए। तो मेरा ये मानना है। ठीक है, और मेडिकल काफ़ी अच्छा से कंडक्ट किया जा रहा है, सुपर तरीक़ा से किया गया है आज आपका। इसमें कोई किसी भी लड़का ने कोई ऐसा बात नहीं बोला कि अब मेडिकल अच्छा से नहीं हुआ, बहुत अच्छे से आज बिहेव भी किए ये लोग, तो अच्छा हुआ मेडिकल आपका। और बात करें पीएफटी का, तो पीएफटी आपका जारी है, चल रहा है, आपका ऑन गोइंग है पीएफटी। 3 तारीख तक आपका पीएफटी होगा। 3 तारीख को गर्ल्स का पीएफटी है और 1 तारीख को बॉयज़ का ख़त्म हो जाएगा। आज आपका पीएफटी का आज तीसरा दिन है। अभी तक लड़के आपका एएससी से बाहर नहीं निकले हैं, जैसे ही बाहर निकलेंगे तो आज का भी आपका जीडी टॉपिक वगैरह सिलेक्शन रेट आपका हर सेंटर का पता चल जाएगा। और 1 तारीख यानी कि कल आपका लास्ट डेट होगा बॉयज़ का। उसके बाद आपका 2 तारीख का छुट्टी रहेगा, 3 तारीख का गर्ल्स का पूरा रिपोर्टिंग गर्ल्स का हो जाएगा 3 को, तो आपका पीएफटी एंड हो जाएगा 3 तारीख को। ठीक है, और अगर हम बात करें सिलेक्शन रेट का तो कल आपका ग्राफ बढ़ा है और अच्छा खासा ग्राफ बढ़ा। बस बीटा में कल भी डाउन रहा आपका। 109 लड़कों का यहाँ पर कल शॉर्ट लिस्ट किया गया। 109 लड़के टोटल यहाँ पर शॉर्ट लिस्ट हुए मेडिकल के लिए कल बीटा से। पहला दिन 82, दूसरा दिन 109 और आज का दिन तीसरा है। और तीसरा दिन देखने वाली ये बात रहता है कि आज कितने लड़के पूरे सेंटर से यानी कि जहाँ जहाँ भी आपका पीएफटी चल रहा है कितने लड़के का हो रहा है ये देखने को मिलेगा। अगर हम बात करें जीडी टॉपिक का तो जीडी टॉपिक भी आपका लाइब्रेरी से था। अभी देखो बीटा में आपका 4 एसआरटी में बीटा में उतना आउट नहीं कर रहे हैं। जीडी से काफ़ी लड़के 44 बाहर हुए, तो जीडी से देखो अब जीडी से भी बाहर हो रहे हैं, तो ये गलत चीज़ है। अब बोलोगे नहीं तो कैसे पास किया जाएगा, बात है कि नहीं यहाँ पे। ठीक है, तो बोलना तो पड़ेगा आपको। मौका मिलने के बाद भी अगर आप नहीं बोल पाते हो तो जीडी से बाहर कर दिया जाता है। ठीक, तो देखो यहाँ पर उनका कोई शौक़ नहीं होता आपको बाहर करने का। कमांडिंग ऑफिसर आपसे साफ बात ये बोलते हैं, देखो कोई शौक़ नहीं होता है। लेकिन अगर आप बोलोगे ही नहीं तो किस आपका कौन सा बेसिस पर बोलेंगे। ठीक,
तो जीडी में आपको ये ध्यान देना होगा कि हम अपना इंट्रोडक्शन कैसा बोल रहे हैं, क्योंकि आपका 90% सिलेक्शन ही होता है। इंट्रोडक्शन आप कैसा बोल रहे हैं, उसके बाद आप इनिशिएट कैसे कर रहे हैं। ठीक, बोलने में आप लड़खड़ा तो नहीं रहे हैं, या साफ आप, बहुत सारे ऐसा होता है वो साफ बोलता ही नहीं है, तो ऐसे आपको नहीं करना है। कानपुर में भी अच्छा खासा सिलेक्शन हुआ है, देख लो 23 एब्सेंट है, 18 रनिंग से निकले और 4 स्क्वाट्स, 15 पुशअप, 6 सिटअप आउट, और बाकी का हमको नहीं पता है कितने, लेकिन यहाँ पर भी आपका 100+ का सिलेक्शन है कल। और बिहटा का भी बता ही दिया आपका। जोधपुर में भी अच्छा खासा सिलेक्शन है आपका, 275 में से आप देख लो कितना 259 रिपोर्ट किए, 13 रनिंग से निकले, तो काफ़ी कम लड़के आपका बचे यहाँ पर। सो फाइनली क्वालिफाइड, मतलब जीडी से कोई बाहर, मतलब कि बहुत अच्छा जा रहा है इस बार का जीडी में। उतना हम देख रहे हैं कि लड़के बाहर नहीं हो रहे, लेकिन बिहटा में अब पता नहीं देखो कितने लड़के कल बाहर हो गए। तो अब देखो जीडी के लिए तो हम आपको ही दोष देंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है कि अब हम ऑफिसर को बोल दें कि वही ख़राब है आपका। जीडी आपसे नहीं हो रहा है, ये मानना पड़ेगा बात को, ठीक है। अब आपके बगल वाला लड़का कैसे शॉर्ट लिस्ट हो गया, आप क्यों नहीं हुए? कहीं ना कहीं आप में कमी है। देखो जो कमी होता है हम आपका खुलकर बोलते हैं और वीडियो बनाकर बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि हमको पुशअप में लगा कि अच्छा नहीं हो रहा है, 10 सेकेंड का होल्ड नहीं होना चाहिए, 8 सेकेंड का नहीं होना चाहिए, 6 सेकेंड का हम एकदम आपका मानते कि 6 सेकेंड आप कराइए, 6 सेकेंड से आप ज़्यादा ना करें, मेरा ये मानना था। क्योंकि आपका 6 सेकेंड डिजर्विंग है, क्योंकि आपका 1 मिनट का आप लोग जो बात किए साइट पर कि 1 मिनट के अंदर 10 पुशअप आपको मारना है, तो हम एक पुशअप में 6 सेकेंड का होल्ड लेते हैं, तो चलो मेरा वो चल जाएगा। लेकिन 10 सेकेंड 12 सेकेंड का होल्ड लगाना ये कोई मतलब नहीं था, तो इसीलिए हमने इसका विरोध किया था, ठीक। और ये नतीजा देखो, आपका गुवाहाटी में कोई होल्ड नहीं चला है, हर जगह आपका पुशअप बेहतर हुआ है कल। और आज भी आपका जैसे ही रिजल्ट आ जाएगा, लड़के बाहर निकलेंगे सेंटर से, तो आज भी आपका पता चलेगा कि कितना होल्ड हुआ है, कहाँ पर होल्ड हुआ है, किस सेंटर पर किया गया। गुवाहाटी में तो हुआ ही नहीं है, ठीक है। तो बिहटा में हल्का हो रहा है, तो देखो आपको अगला इंटेक्स अगर आपके पास डीओ बचता है तो 8-10 सेकेंड 12 सेकेंड का होल्ड का प्रैक्टिस ज़रूर करके जाना, ठीक। अगर आप नहीं पुशअप किए हैं आज तक, तो देखो जो पहले से पुशअप करते आ रहा है ना, 1 महीने से कर रहा है, उसके लिए होल्ड कोई बड़ा समस्या नहीं होगा। लेकिन रिसेंट में जिसने पुशअप मारना शुरू किया वो फंस रहा है बेचारा, ठीक है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है मेरा कि अगला बार जब आप फॉर्म अप्लाई करेंगे, अब तुरंत आपका आने वाला है, तो अगर उसका तैयारी करेंगे आप लोग, तो उसमें इस बात को ध्यान देंगे कि आपको शुरू से पीएफटी पर फोकस करके चलना है, कि 10 सेकेंड 12 सेकेंड आप होल्ड लेकर चलो, ठीक है। वही आपका जोधपुर में भी कहानी रहा, अम्बाला में भी 152 के करीबी ग्रीन कार्ड, ये सब जितना भी और टॉपिक वगैरह, ऑर्गेनिक फार्मिंग था आपका, लाइब्रेरी, रोल इन डिजिटल एरा, ओल्ड एज होम था, जो कि हमेशा आपका ये टॉपिक हम करवाए हैं। तो ये 3 आपका टॉपिक था, और ये जो टॉपिक होता है आपका हर सेंटर पर आपका सेम ही रहता है, ऐसा नहीं कि कोई अलग सेंटर पर आपका अलग पूछ देगा, ठीक। जहाँ पर भी आप जाएंगे पीएफटी के लिए, तो टॉपिक आपका हर एक सेंटर का आपका सेम है। हो सकता है कि एक टॉपिक आपका मे भी चेंज हो जाए, लेकिन हमको नहीं लग रहा है चेंज होता है। जहाँ जैसे मेरा एक्सपीरियंस है आपको बता रहे हैं कि जितना भी सेंटर है आपका, जहाँ पर भी पीएफटी हो रहा है, टॉपिक आपका सेम डेट का सेम हर जगह पूछा जाता है। 3-4 टॉपिक होते हैं, 3 टॉपिक, तो वो आपका हमेशा वही रहता है। एक दिन का जो टॉपिक आएगा वही आपका वो हर सेंटर में, जैसे कि बिहटा में आपका ये 3 टॉपिक हुआ, तो यही टॉपिक आपका जोधपुर में भी होगा, अम्बाला में भी होगा, कानपुर में भी आपका यही टॉपिक होगा। अब ये मत सोचिएगा कि आप दूसरा टॉपिक हमसे पूछ दिया जाएगा, ऐसा नहीं होता है। टॉपिक में कोई बदलाव नहीं देखने को मिलेगा आपका। टॉपिक जिस दिन आपका पीएफटी हो रहा है, उस दिन का टॉपिक जो होगा वो हर एक सेंटर पर आपका सेम होगा। तो टॉपिक के आप ऊपर ना जाएं, आपको ये देखना है कि हमारे अंदर बोलने की वो कैपेसिटी है या नहीं है, वो एबिलिटी मेरे अंदर है या नहीं है, ठीक। तो टॉपिक आपका कुछ भी आ सकता है, कुछ भी वो बोलना शुरू कर देंगे, ठीक है। तो इसके लिए आपको हमेशा प्रिपेयर रहना पड़ेगा, आपको बोलना आना चाहिए, 2-3 पॉइंट्स आपको उठाकर बोलना ही पड़ेगा। तो पीएफटी चल रहा है, देखते हैं कि आज का क्या डाटा निकल कर आता है। आप लोग तैयार रहिए। और रनिंग में तो हम तो रनिंग में क्या ही बताएं, अब 7 मिनट का टाइम मिल रहा है, अब इससे ज़्यादा क्या चाहिए आपको। तो रनिंग में उतना डिस्कस करने वाली चीज़ है नहीं। अगर आपका रनिंग कंप्लीट नहीं हो रहा है तो ये आपका गलती है। हम पुशअप के लिए आवाज़ दिए थे, मतलब कि अपना आवाज़ उठाए थे पुशअप के लिए, क्योंकि पुशअप में हमको वो सही ढंग नहीं लगा, क्योंकि टाइमिंग से ज़्यादा पुशअप करवाया जा रहा था, तो वो हमको नहीं लगा, तो उसके लिए हमने आवाज़ उठाया। बाकी हम किसी के लिए आवाज़ नहीं उठा सकते, क्योंकि हर चीज़ आपका अपने तरीके से हो रहा है। एसआरटी की अगर बात करें, एसआरटी में आप क्वेश्चन छोड़ेंगे आपको बाहर किया जाएगा,
तो 4-5 क्वेश्चन अगर आप लगातार SRT का गलत करेंगे तो आपका वो हित में नहीं जा सकता है। तो कोशिश करिए कि 45 क्वेश्चन को हम टच करें, बनाएं उसको, और 1-2 क्वेश्चन गलत होता है चलो कोई बात नहीं, लेकिन ज़्यादा करेंगे तो आपका वो गलत हो जाएगा, ठीक। तो 45 में 45 अटैम्प्ट करिए। अगर आपका 1-2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन गलत होता है चलो उतना आपका चल जाता है, लेकिन ज़्यादा गलत होगा तो ऐसे कैंडिडेट को बाहर कर दिया जाता है, ठीक। GD का हमने बात कर लिया। GD इस बार का उतना बड़ा चीज़ नहीं है, मेन आपका पुशअप और SRT पर। इस इनटेक में अगर आप हमसे पूछें कि किस चीज़ पर ज़्यादा फोकस करो, तो मेरा यही बात रहेगा कि आप एक तो पुशअप होल्ड का प्रैक्टिस करो, एक आपका SRT का आप लोग प्रैक्टिस करके जाओ। बाकी आप लोगों के लिए तो सारा मक्खन ही मारा हुआ है PFT के अंदर में। अब तो 7 मिनट रनिंग है, GD भी आपका उतना जो बोल रहा है उसको पास कर ही रहे हैं। तो यही चीज़ है, आपका 2 चीज़ पे फोकस करो। SRT निकालो। मेडिकल का हमने बात कर ही लिया, क्या करके जाना है आपको। मेडिकल में उस तरह का आप प्रेशर नहीं दे रहे हैं, ठीक। जाओ फिर आप लोग अपना देखो, बहुत बढ़िया चीज़ हो रहा है, अब क्या ही बता सकते हैं। बाकी अगर आपको कुछ भी गलत लगे तो आप लोग नीचे टेलीग्राम का लिंक है अग्निवीर मिशन अग्निवीर का, और साथ में आरा वाला ग्रुप को भी, मेन ग्रुप को ज्वाइन कर लेना आप लोग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, और चैनल को कर लेना सब्सक्राइब ताकि कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो।